वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेटा क्या होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। बट अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल यूज होगा। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मैं अगर कहूँ तो हम इनको नाउन को अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो बेटा एस ई एस या आई एस लगा देते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम यही ई एस और आई एस या एस वर्ब में लगाते हैं तो वो हमारा बेटा सिंगुलर बन जाता है। वर्ब में अगर हम एस या ई एस या आई एस लगाएंगे तो वो हमारा क्या बनता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। और सिंगुलर वर्ब अगर हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। जैसे द गर्ल विश या विशेस टू अटेंड द डांस क्लास। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है बेटा वो गर्ल है और वो सिंगुलर है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगा। और सिंगुलर मैंने आपको बताया ना, एस या एस जब हम लगाते हैं तो वो हमारा वर्ब सिंगुलर बन जाता है। यानी कि अगर खाली विश, यहाँ पे अगर ओनली विश लिखा है तो ये हमारा प्लूरल है, बट इसमें एस लग गया तो ये सिंगुलर हो गया। तो उसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, और अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल यूज होगी, ठीक है। हम जैसे बात करते हैं ही शी इट, इसको जब हम बेटा प्लूरल बनाएंगे तो उसका प्लूरल होता है दे, जो कि मैंने आपको प्रोनाउन में पॉजेसिव केसेस में पढ़ाया भी था। ही शी इट का प्लूरल दे होता है। यू बेटा एक ऐसा नाउन है जो हमारा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल दोनों होता है, बहुत होता है ये। आई को हम कई बार क्या होता है बेटा वाज भी यूज करते हैं, मोस्टली वाज यूज करते हैं, बट समटाइम क्या होता है कि हम वॉज के साथ वर्ब भी यूज कर लेते हैं। और वो किन केसेस में होता है, वो होता है बेटा हमारा इमेजिनरी केसेस में। अगर हमारा सेंटेंस जो है वो इमेजिनेशन में है ना। जैसे मैं बोलूँ आपको, मैं बोलूँ इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो ये क्या हो गया, मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं बर्ड होती तो मैं फ्लाई कर सकती थी, तो इमेजिनेशन में जा रहा है हमारा सेंटेंस। तो हम फिर उसमें आई के साथ वर यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा वर यूज होगा। उसी तरह से द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डू या डज द वर्क ऑन अ टाइम। यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टूडेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में ऑफ भी आया है। ऑफ क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बिकॉज प्रीपोजिशन आया है। प्रीपोजिशन के बाद में जो भी होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो भी नाउन आती है वो हमारी ऑब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है। तो हमारा जो है सेंटेंस, वो हमारा जो अग्रीमेंट है वो वर्ब से है, तो हम ऑब्जेक्ट का हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो वर्ब से है। और सब्जेक्ट क्या है, इसमें स्टूडेंट्स है, यानी प्लूरल है, तो हमारा क्या होगा, डू यूज होगा। द स्टूडेंट्स डू द वर्क ऑन टाइम, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इट इज या आर इम्पॉसिबल टू डू द वर्क इन शॉर्ट पीरियड। अब हमारा ये जो इट है बेटा, ये एज अ नाउन यूज होता है, आप लोगों को पता है। और इट क्या होता है, इट सिंगुलर होता है, सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज का यूज करेंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू डू द वर्क इन शॉर्ट पीरियड। क्लियर है आप लोगों को। उसी तरह से अगर हम फोर्थ देखें, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज या आर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे अगर हम नॉलेज की बात करें तो ये बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, करेक्ट। और यहाँ पे फिर प्रपोजिशन आ गया। अगर प्रपोजिशन ना होता तो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट होता ना, नॉलेज नहीं होता, इंग्लिश सब्जेक्ट होता, बट यहाँ पे प्रपोजिशन आ गया है तो हमारा इंग्लिश क्या हो गया, ये हमारा एज अ ऑब्जेक्ट हो गया। और हमारा जो एग्रीमेंट है वो नाउन का, सब्जेक्ट का और वर्ब का है,
तो सब्जेक्ट हमारा हो गया नॉलेज, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, नॉलेज। द नॉलेज आर इम्पोर्टेंट। तो नॉलेज क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जिसको हम क्या कर, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, हम फील कर सकते हैं ना, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो हमारा द नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, जो हमारे एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, जो एवरीबॉडी होता है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेल फीमेल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। लेकिन एवरीथिंग क्या होता है, ये हमारा चीजों को रिप्रेजेंट करता है। नथिंग भी चीजों के लिए लगाया जाता है। समबडी, समथिंग, समबडी पर्सन को वो करता है रिप्रेजेंट, और समथिंग ये हमारा करता है थिंग्स को, चीजों को रिप्रेजेंट। एनीबडी, तो ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है, ये सब प्रोनाउन है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो इनके साथ में हमारी वर्ब भी क्या यूज होगी, सिंगुलर ही यूज होगी ना। सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे हमारा एडजेक्टिव है, हमारा एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, इनका बेटा, इनका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता, इनका कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। एडजेक्टिव का, प्रपोजिशन का, इनका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट का वो वर्ब से होता है, ऑब्जेक्ट से कोई रिलेट नहीं होता। अगर प्रपोजिशन है तो उसके जो नेक्स्ट में प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो भी है वो ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो हमारा वर्ब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हो जाएगा इसमें। जैसे उसी तरह से अगर हमारी वर्ब सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट